हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेशियो का थर्ड पार्ट। और आइए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जा रहे हैं दोस्तों, और आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप विद इन सेकेंड में उड़ा देते हैं दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन। आइए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि तीन संख्याओं का योग 105 है। तीन संख्याओं का योग 105 है। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों? ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं? पहली और दूसरी यानी पहला और दूसरा का अनुपात कितना है? पहला और दूसरा का अनुपात आपके दिया हुआ क्वेश्चन में है कि 2:3। 2 क्या है? 3। फिर आपको दूसरा और तीसरा, तो दूसरा के सामने इसको लिखे क्योंकि ये दूसरा है, और तीसरा का अनुपात क्या है? 4:5। अब इसको मल्टीपल कीजिए। इस तरह से आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। अब अनुपातिक राशि अगर आप x मानते हैं और इस सब का योग कितना है? 105। तो क्या हो जाएगा? 8x प्लस 12x प्लस 15x बराबर 105। अगर आप सबको जोड़ते हैं तो आपको आता है 35x। 35x इक्वल टू 105 और x इक्वल टू 105/35। काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू आपका 3 आया। आपसे पूछा है कि बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या तो ये है, दूसरी संख्या ये है और तीसरी संख्या क्या है? ये है। तो पहली संख्या आपका कितना आया है? 8। दूसरा कितना है अनुपातिक में? 12। और तीसरा कितना है? 15। तो क्या करेंगे? 3 में इसमें 12 से गुना कर देंगे। 12 तिहाई 36 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी पहला आएगा 8x, दूसरा 12x, तीसरा 15x। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। तो समझ गए ना दोस्तों, क्वेश्चन में क्या था कि तीन संख्याओं का योग मतलब क्या? जोड़। तीन संख्याओं का जोड़ जो है 105 है, इसीलिए हम 8x प्लस 12x और प्लस 15x, यानी पहला संख्या हमारा 8x हो गया, दूसरा संख्या 12x और तीसरा संख्या 15, सबको सम कर दिए, वो हमारा 105 के बराबर हो गया। x का जो वैल्यू निकला है ना, उसमें हम 12 से मल्टीपल कर देंगे तो दूसरा नंबर हमको निकल जाएगा। अगर पहला नंबर पूछता तो 8 से और तीसरा नंबर पूछता तो हम 15 से क्या कर देते? मल्टीपल कर देते। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों रेशियो का। और आप देख रहे हैं दोस्तों अल्फा स्टडी। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं रेशियो का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों कि दो संख्याएं a और b ऐसी है कि a का 5%। देखिए दोस्तों, काफी लेवल वाला क्वेश्चन है दोस्तों। a का 5% और b के 4% का योग, यानी a का 5% का मतलब क्या हुआ? 5a। ठीक है। और आपको क्या कहा? b का 4%, तो b का 4%, 4b का योग जो है ना, योग मतलब क्या? जोड़। आपको क्वेश्चन में कहा है कि a के 6%, यानी a के 6% यानी 6a और b के 8% यानी 8b, ठीक है, का 2/3, योग का 2/3 है। योग का क्या है? 2/3 है। अगर हम इसमें बराबर का साइन दे देते हैं तो ये, अब इसको सोल्व कर देंगे दोस्तों। अब सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 5a अब प्लस 4b और इक्वल टू 2 × 6a प्लस आपका हो जाएगा 8b। अब मल्टीपल कीजिए तो 3 5 जा 15a अब प्लस 12b इक्वल टू 12a अब प्लस 16b। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब 15a
-12a, इधर प्लस है नहीं कुछ है तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 16b और -12b। अब जरा ध्यान देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 3a बराबर आपका हो जाएगा 4b, 12 4 16, 12 3 15, 4 आपका क्या हो गया b। अगर आप b को इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, a बाई b बराबर क्या आ जाएगा 4/3। अगर आप a अनुपात b बराबर लिख सकते हैं 4:3, आपका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, कहता है कि दो संख्याएं a और b ऐसी संख्या है कि a का 5% यानी किसी संख्या का 5% क्या होगा 5, यानी a का 5% 5a होगा और b का 4% 4b हुआ, बराबर है। आप देख लीजिए क्वेश्चन में, a के 6% और b के 8% के योग के 2/3 भाग के बराबर है। ठीक है, तो a और b का अनुपात निकालना है। तो अब इसको सोल्व कर दिए और आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ आप इसको क्या किए, इससे ये इसका इसमें 2 से मल्टीपल हो गया तो इसमें, और ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसमें 3 से मल्टीपल कर दिए, a और b बराबर आ गया, a अनुपात b बराबर आ गया 4:3। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। रेशियो का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि 3 संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग मतलब इसके स्क्वायर का योग, आप स्क्वायर के भी प्लेलिस्ट बने हुए उसमें आप स्क्वायर को जाकर देख सकते हैं। तो 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:2 है दोस्तों। क्वेश्चन में थोड़ा 3:2 का मिस्टेक है दोस्तों, आप उसको समझ जाइएगा कि पहली और दूसरी का अनुपात 3:2 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात भी 3:2 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली और दूसरी का अनुपात 3:2, अब फिर से दूसरी और तीसरी का अनुपात भी 3:2 आपका 2 ही है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 9:6:4, और इसके वर्गों का योग जो है 532 है, यानी 532 इसके क्या है, यानी वर्गों का योग है। तो आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x² प्लस 6x² प्लस 4x², अनुपातिक राशि x मानते हैं, बराबर 532। अब आप इसको देखिए दोस्तों, 81x² प्लस 36x² प्लस 16x² इक्वल टू 532। अब हमको करना क्या है दोस्तों, सबको सम करना है, सबको जोड़ेंगे तो 6 6 12, 1 13 का 3, हाथ में 1, 8 3 11, 1 12, 1 यानी 3 1 4 4 12 1 13, 133 x² बराबर 532। अगर आप x² बराबर लिखते हैं तो 532 बटा क्या हो जाएगा 133। काटने का प्रयास करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। 4 3 12 के 2, 4 देख लेते हैं, 4 3 12 का 2, हाथ में 1 4 12, हाँ ठीक है 4 बार में कट गया। तो x बराबर हो जाएगा √4 और इसका वर्गमूल आ गया क्या आपका 2, तो 2 आ गया। ये हमारा पहला संख्या है, ये हमारा पहला संख्या है, यह हमारा दूसरा संख्या है और यह हमारा तीसरा संख्या है। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा दूसरी संख्या क्या है, तो 6 गुना में 2 यानी 12 आपका क्या है दूसरा संख्या है दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन के भावनाओं को समझते हैं दोस्तों, तो आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, यानी ट्रायंगल आप समझते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ट्रायंगल
के भुजाओं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसके भुजाओं का अनुपात क्या है 7x है, एक 9x है और एक आपका क्या है, हाँ 7 9 12, ठीक है 12x है। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं का बीच का अंतर आपका 15 है, तो द ग्रेटेस्ट साइड इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और स्मॉलेस्ट साइड कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और इसका डिफरेंस कितना है 15 है। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 5x इक्वल टू आपका 15 आएगा और x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 15/5, 5 3 जा 15, x इक्वल टू क्या आया 3। तो आपसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो सबसे यही ना होगा सबसे बड़ा 12 वाला, तो 12 गुने 3 12 तिहाई 36, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाना मत भूलिए दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। काफी बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए रेशियो का, और रेशियो का ये 3rd पार्ट है। आप जब भी वीडियो को देखिए तो प्ले लिस्ट में जाइए और एक एक करके सारे पार्ट बाय पार्ट देखिए, आप 100% समझ पाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि पिता तथा माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, माता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है, दोनों का 3:2 ही दोस्तों। कहता है यदि पुत्र की वर्तमान आयु आपका 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए दोस्तों। कैसे बनेगा जरा ध्यान देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कहता है कि पिता तथा माता क्या है 3:2, यानी ये हो गया फादर, ये मदर, ये आपका क्या है 3:2। अब फिर आपको क्वेश्चन में कहा कि माता तथा पुत्र, यानी इसका भी फिर से 3:2, ये हो गया सन, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, अनुपात जो आया 9 6 4 आया। अब आपसे क्या क्वेश्चन में कहा कि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो पुत्र ये क्या हो गया, यह फादर, यह मदर और ये क्या हो गया सन। सन के अनुपात कितना है 20 वर्ष है, तो 4x बराबर क्या लिखेंगे 20 लिख सकते हैं, आसानी के साथ लिख सकते हैं क्योंकि 20 वर्ष तो दे ही दिया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/4, 4 5 20, x बराबर हमारा क्या आया 5, अनुपातिक राशि हमारा 5 आया। तो पिता की आयु पूछता है तो क्या है 9, यानी 5 गुना में 9, 9 5 45 वर्ष आपका आंसर, 45 इयर्स इज राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ उड़ा देते हैं दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए ये पिता है और ये माता है, इसके आयु का अनुपात 3:2 दे दे, तो दोनों में कॉमन क्या है माता कॉमन है, तो माता के सामने माता को लिख दिए, फिर क्या 3:2 है। अब इसको आप गुना करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो अनुपात आ गया 9 6 4, यानी ये हो गया फादर, ये मदर और ये सन। अब देखिए दोस्तों, आपको कहा क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको पुत्र की वर्तमान आयु जो है इसमें 20 वर्ष दे दिया है, तो 4x बराबर 20, x का वैल्यू 5 आया, 5 में 9 से गुना करें 9 5 45 वर्ष आपका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन दोस्तों। ये पिछले बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ रेलवे एग्जामिनेशन में दोस्तों, एनटीपीसी में। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ए और बी का जो अनुपात दिया हुआ है वह 5 क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। फिर आगे कहता है कि 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 7:6। देखिए दोस्तों, तो अगर हम इसको 5x मान लेते हैं ए को, अब बी को 4x मान लेते हैं 10 वर्ष बाद, तो बाद में कहेगा तो प्लस कर देंगे, दोनों में 10 वर्ष बाद कर दिया, अनुपात कितना हो जाता है 7/6। अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप हो जाएगा 6 5 30x और प्लस 10 6 60 बराबर 28x प्लस क्या हो जाएगा 70। अब अगर आप देखिए दोस्तों 30x माइनस 28x बराबर 70 माइनस क्या होगा 60। अगर आप घटाएंगे तो 2x बराबर 10, x बराबर आपका क्या हो जाएगा 10/2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5, x बराबर आपका 5 आ गया, अनुपातिक राशि आपका 5 आ गया। आपसे पूछा क्या दोस्तों,
आपसे पूछा है कि ए, तब 5 गुना में 5 यानी 50 25। आपको ए का पूछा है तो इसमें 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 गुना में 5 50 25, 25 क्या हो जाएगा अनुपात, यानी वर्ष में है तो वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ बना सकते हैं दोस्तों। काफी बेहतरीन पार्ट है रेशियो का, और ये रेशियो का आपका थर्ड पार्ट है, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। हम लोग पहले डी लेवल वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, उसके बाद एलडीसी, एनटीपीसी, उसके बाद धीरे धीरे सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चनों को अनुपात समानुपात के सारे क्वेश्चनों को बनाएंगे। देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।